हाय दोस्तों, वॉइस ऑफ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कमाल की हॉरर थ्रिलर फिल्म 9 डेड की कहानी समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, स्पॉयलर्स आगे हैं, सावधान रहें और ध्यान से देखें। फिल्म की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस शहर से, जहां एक रहस्यमय इंसान बड़े ध्यान से हथियारों का एक जखीरा तैयार कर रहा है। साफ जाहिर है कि वो कुछ बड़ा और खतरनाक करने की योजना बना रहा है। इसके बाद सीन कट होता है एक नाइट क्लब पर, जहां उसका मालिक सली एक डांसर पर चिल्ला रहा है क्योंकि उसने जरा सा ब्रेक लिया था। थोड़ी देर बाद सली घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी एक नकाबपोश शख्स उसे बेहोश करके उठा ले जाता है। कुछ देर बाद हमारी मुलाकात एक पुलिस अफसर जैक्सन से होती है, जो अपने साथी के साथ बैठा है। उसी भी उसी नकाबपोश ने किडनैप कर लिया। पहले उसके साथी की आंखों में टीयर गैस स्प्रे किया और फिर जैक्सन को उठा ले गया। पास की एक कैफे में कुगन नाम का एक आदमी बैठकर टीवी पर किडनैपिंग की खबरें देख रहा था। खबर सुनकर वो घबरा गया और कैफे से बाहर निकला, लेकिन उसे भी किसी के पीछे आने का एहसास हुआ। उसने अपना चाकू निकाला, मगर उस अजनबी ने इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे भी बेहोश कर दिया। अगला शिकार था एक जवान लड़का क्रिश्चियन, जो रात को एक बार से निकल रहा था। फिर मिलती है हमें केली मर्फी, जिसे भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर किडनैप कर लिया गया। अब सीन आता है एक बंद कमरे का, और सच कहूं तो फिल्म यहीं से शुरू हो सकती थी। सभी किडनैप्ड लोग खंभों से बंधे हैं, सिर पर थैले पड़े हैं। नकाबपोश आता है, लाइट जलाता है और एक एक करके सबके थैले हटाता है। कुल 9 लोग हैं उस कमरे में। जो हम पहले देख चुके हैं, उनके अलावा और भी हैं। लियोन, एडी, फादर फ्रांसिस नाम के एक पादरी और एक चाइनीज महिला चैन, जो इंग्लिश नहीं जानती। सब एक दूसरे को देख हैरान हैं और नकाबपोश पर चिल्ला रहे हैं। लेकिन वो नकाबपोश बिल्कुल शांत आवाज में बोलता है कि इन सभी को यहां एक वजह से लाया गया है, और वो वजह इन्हें खुद ढूंढनी होगी। उसने चेतावनी दी कि हर 10 मिनट में वो वापस आएगा, और अगर जवाब नहीं मिला तो एक को मार डालेगा। लेकिन अगर सच सामने आ गया तो वो बचे हुए लोगों को छोड़ देगा और खुद पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करेगा। इतना कहकर उसने जमीन पर चौक के कुछ टुकड़े फेंके, टाइमर चालू किया और कमरे से बाहर चला गया। सबके एक एक हाथ खुल जाते हैं और सब सोचने लगते हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्हें यहां लाया गया। एडी ने उंगली उठाई फादर फ्रांसिस की तरफ, ये सोचकर कि शायद उन्होंने किसी बच्चे के साथ गलत किया हो। पादरी ने साफ इनकार किया। तभी कूगन ने खुद कबूल कर लिया कि उसने एक बच्चे के साथ गलत काम किया था। पूरा कमरा उस पर टूट पड़ा। किसी ने पूछा भी नहीं था, कूगन भाई। एडी ने चौक उठाया और दीवार पर लिखने लगा, जबकि सब एक एक करके अपना परिचय दे रहे थे। केली ने बताया कि वो एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है और उसने कई अपराधियों को जेल भिजवाया है। हो सकता है उनमें से कोई बदला ले रहा हो। क्रिश्चियन ने सुली को पहचाना। पता चला कि सुली एक लोन शार्क था, जिसने क्रिश्चियन को ड्रग्स के लिए $5000 दिए थे। क्रिश्चियन पकड़ा गया और 3 साल जेल में रहा। छूटने के बाद उसने सुली का पैसा वापस कर दिया, क्योंकि उसकी रेप्यूटेशन बहुत डरावनी थी। अब क्रिश्चियन हॉलीवुड में काम करने की कोशिश कर रहा था और एक बारटेंडर के रूप में काम कर रहा था। टाइमर बजा और नकाबपोश वापस आया। केली ने और समय मांगा, लेकिन उसने नहीं सुना। वो क्रिश्चियन के पास गया, उसके कान में कुछ फुसफुसाया। क्रिश्चियन का चेहरा सफेद पड़ गया और बोला कि वो कभी ये नहीं जान सकता था। और तभी नकाबपोश ने उसे गोली मार दी। सब चीखने लगे। नकाबपोश लाश घसीट कर ले गया, दरवाजा बंद किया और टाइमर फिर शुरू कर दिया। अब सब एक दूसरे पर चिल्लाने लगे और अपने गुनाह कबूल करने की मांग करने लगे। कुगन ने बताया कि वो 5 साल जेल काटकर अभी अभी छूटा है, और इतनी कम सजा इसलिए हुई क्योंकि उस बच्चे की लाश नहीं मिली। सुनकर सभी की रूह कांप गई। केली ने लियोन से उसके बारे में पूछा। लियोन ने माना कि वो अपने भाई के साथ मिलकर लूटमार करता था, लेकिन उसने सफाई दी, कम से कम उसने कभी किसी को मारा नहीं और न ही बच्चों को छुआ। एडी ने अपने बारे में बताया कि वो एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में एग्जीक्यूटिव है। उसने कहा कि वो एक अच्छा इंसान है। लुइजी भाई को ये बताइए कभी। उसने बताया कि उसकी कंपनी मेडिकल ट्रायल्स करती थी। उसके साले को कोलन कैंसर था, तो उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर करके उसे ट्रीटमेंट दिलवाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि परिवार की मदद करने में क्या गलती है। फिर ग्रुप को पता चला कि केली और जैक्सन एक दूसरे को जानते हैं। केली ने माना कि उन दोनों का अफेयर था। जैक्सन की पत्नी को पता चला और वो बच्चों को लेकर एरिजोना चली गई। ग्रुप ने सोचा शायद उसकी एक्स-वाइफ बदला ले रही है, लेकिन जैक्सन ने कहा वो हर महीने उसे बड़ी रकम भेजता है। तभी लियोन के दिमाग में एक प्लान आया। उसने सली से कहा कि वो उसके हाथ पर लात मारे ताकि वो हैंडकफ से निकल सके। सली खुशी खुशी राजी हो गया। आखिर उसे मारने में मजा आता है। प्लान काम कर गया और लियोन का एक हाथ आजाद हो गया। जैक्सन ने प्लान बनाया, दरवाजे के पीछे छुपकर हमला करते हैं, लेकिन लियोन ने सबको बीच की उंगली दिखाई और अकेले निकल गया। बाहर नकाबपोश पहले से इंतजार कर रहा था। उसने सब कैमरा पर देख लिया था। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। लियोन ने उसकी गन भी छीन ली, लेकिन वो लोडेड नहीं थी। जब वो भागने लगा तो नकाबपोश ने उसे गोली मार दी।
बाकी लोगों ने देखा लियोन को घसीटते हुए वापस लाया जा रहा है। नकाबपोश ने फिर पूछा, जवाब क्या है? कोई जवाब नहीं था। नकाबपोश कूगन की तरफ बढ़ा। कूगन ने गुजारिश की कि बाकी लोगों को रास्ते से हटाओ ताकि खून उन पर ना गिरे। नकाबपोश ने उसके कान में कुछ कहा और कूगन ने माना कि हाँ, ये वजह सही है। यार, जोर से बोलते तो सबकी जान बच जाती। कूगन ने नकाबपोश का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन वो आसानी से उसे पछाड़कर गोली मार दी। टाइमर फिर शुरू। अब तनाव और भी बढ़ गया। तभी चैन ने केली को पहचाना और मैंडरिन में बोलने लगी। किसी को समझ नहीं आया। चैन ने चौक उठाया और कुछ बनाने लगी और बैंग बैंग बोला। सबने सोचा चैन को अभी इसका शौक है, लेकिन केली को याद आया और उसने पूछा, क्या तुम्हारा नाम नंगचान है? चैन ने हाँ कहा। केली को याद आया कि कुछ साल पहले उसने चैन की लिकर स्टोर में हुई एक रॉबरी का केस हैंडल किया था। चैन ने एक 20 साल के लड़के वेड ग्ले की पहचान की थी, जिसे केली ने जेल भिजवाया था। लेकिन सब अभी भी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे थे। 2 मिनट बचे थे तो लियोन ने कबूल किया। उसने झूठ बोला था। उसने अपने भाई को मारा था धोखे के बाद और फिर उनके सब हथियार बेच दिए थे। रोते हुए उसने माफी मांगी। फादर फ्रांसिस बोले, जो माफी मांगता है उसे माफी मिलती है। लियोन को याद आया कि नकाबपोश ने कहा था वो 2 साल से ये प्लान कर रहा है। इससे ग्रुप को उम्मीद मिली और सब सोचने लगे 2 साल पहले वो क्या कर रहे थे। लेकिन तभी दरवाजा खुला और जवाब ना मिलने पर लियोन को गोली मार दी गई। इसी उथल पुथल में फादर फ्रांसिस ने कहा कि उन्हें पता है सब क्यों यहां है, लेकिन वो बता नहीं सकते। ये कन्फेशन की बात थी जो उन्होंने भगवान के सामने सुनी थी और उनके लिए भगवान से रिश्ता उनकी जान से ज्यादा जरूरी है। सली ने मनाने की कोशिश की, केली ने धमकी दी, लेकिन फादर फ्रांसिस टस से मस नहीं हुए। एडी ने कहा, ठीक है, बिना पादरी के सोचते हैं। सबने अपनी सबसे बुरी राज बतानी शुरू किए। फादर फ्रांसिस ने इशारा किया कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने हिंट दिया वेड ग्ले ने वो रॉबरी नहीं की थी। केली ने कहा, ये कैसे हो सकता है? चैन खुद गवाह थी और सबूत भी थे। लेकिन एडी ने अंदाजा लगाया। पादरी ने कंफर्म किया और तब सच सामने आया। क्रिश्चियन ने ही वो स्टोर लूटी थी, सली का कर्ज चुकाने के लिए। सली बेहद गुस्से में आ गया। बस इतनी सी बात के लिए उसे यहां लाया गया। टाइमर खत्म। नकाबपोश आया। सली चिल्लाने लगा और उसे गोली मारने को कहा, लेकिन नकाबपोश ने उसे इग्नोर किया और एडी की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, फादर फ्रांसिस आगे आ गए और एडी की जगह खुद गोली खा ली। जब नकाबपोश लाश घसीट कर ले जा रहा था तो केली ने उसे वेड नाम से पुकारा। नकाबपोश रुका और बोला, मैं वेड नहीं हूं, और चला गया। टाइमर रीस्टार्ट हुआ। जैक्सन ने कहा, यह शायद वेड का कोई करीबी है, कोई दोस्त या परिवार का सदस्य। केली ने कहा, उसे कोर्ट में कोई नजर नहीं आया था। लेकिन तभी एक बात सामने आई। वेड 5 साल पहले जेल गया था, जबकि यह प्लानिंग 2 साल से हो रही थी। सली को याद आया, क्रिश्चियन के पास वो रॉबरी करते वक्त हथियार कहां से आया? क्रिश्चियन ने खुद कहा था उसके पास कुछ नहीं था, और लियोन ने कहा था उसने भाई के मारने के बाद सारे हथियार बेच दिए। तो शायद लियोन ने ही क्रिश्चियन को वो गन बेची थी। बाकी कनेक्शंस अभी भी नहीं जुड़ रहे थे। कूगन, एडी और जैक्सन का क्या किरदार था? टाइमर खत्म। नकाबपोश आया और उसने चैन को मैंडरिन में लिखी एक पर्ची दी। चैन ने पढ़ा और सब समझ आ गया। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गई, रोते हुए माफी मांगने लगी। लेकिन नकाबपोश ने कोई रहम नहीं दिखाया और उसे गोली मार दी। केली ने गुजारिश की, उसका एक बेटा है जिसे उसकी जरूरत है। नकाबपोश ने पूछा, आखिरी बार कब उसके साथ वक्त बिताया? उसे तो नैनी पालती है, अपने बच्चे का बहाना मत बनाओ। फिर उसने जैक्सन की तरफ मुड़कर कहा, और ये बात तुम्हें भी गुस्सा दिलाएगी। जैक्सन हैरान, इसका मतलब क्या? तब पता चला वो केली के बेटे का असली बाप है। जैक्सन आग बबूला हो गया। इतने सालों से उससे ये छुपाया? केली डरी सहमी थी, लेकिन आखिरकार उसने सच बोला। असली सच, वेड को रॉबरी की जगह के पास पकड़ा गया था और वो चैन के डिस्क्रिप्शन से मैच करता था। लेकिन केली के पास पक्का सबूत नहीं था। वो सबसे कमजोर परफॉर्मिंग अटर्नी थी, लगातार केसेस हार रही थी, कोई उसे सीरियसली नहीं लेता था। जॉब बचाने के लिए उसने वेड को फ्रेम किया। चैन ने रॉबरी के दौरान क्रिश्चियन के कुछ बाल पकड़े थे। केली ने वेड की कंघी से उसके बाल चुराए और अपने लवर जैक्सन का फायदा उठाया। वो उसके एक्सेस से एविडेंस रूम में घुसी और हेयर सैंपल बदल दिया। यानी जैक्सन को बिना जाने समझे केली ने एक बेगुनाह को जेल भिजवाने में इस्तेमाल किया। सुनकर सब घिन से भर गए। केली बोली, ये बात बाहर नहीं जा सकती, उसकी जॉब जाएगी, उसका बच्चा जाएगा। ग्रुप ने अब थ्योरी बनाई, ये नकाबपोश वेड का बाप है जो अपने बेटे का बदला ले रहा है। वेड 5 साल पहले जेल गया तो वहां कूगन से उसकी मुलाकात हुई होगी। कूगन ने शायद उस पर हमला करके उसे एड्स से संक्रमित किया।
एडी को याद आया कूगन मरने से पहले चाहता था कि खून किसी पर ना गिरे। एडी की कंपनी उस समय एड्स पेशेंट्स के लिए ड्रग थेरेपी ट्रायल्स कर रही थी। उसकी जॉब थी एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट करना। जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले थे, जिनकी उम्र या इंश्योरेंस सही नहीं थी, उन्हें रिजेक्ट किया जाता था। एडी को लगा शायद उसी ने वेड की एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से। और नकाबपोश 2 साल से यह प्लान कर रहा था, मतलब 2 साल पहले वेड की मौत हुई थी। टाइमर खत्म। नकाबपोश आया। एडी ने सब कुछ बताया। आदमी ने अपना नकाब उतार दिया। एक बूढ़ा बाप सामने खड़ा था। उसने कहा, मेरा बेटा बहुत बहादुर था। तुम सब में से किसी ने भी उसे बचाया जा सकता था। अब जितनी जिंदगी बची है, इसे याद रखो। उसने केली को चाबी दी। खुद को और बाकियों को खोलो, पुलिस आ रही है। लेकिन जैसे ही केली खुली, उसने उस बूढ़े पर हमला किया और उसकी गन छीन ली। बोली, अगर सच बाहर आया तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। उसने बूढ़े को, एडी को और जैक्सन को, तीनों को गोली मार दी। लेकिन बूढ़ा बचा रहा, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी। उसने कहा, सब देख रहे हैं। पूरी दुनिया ने केली मर्फी का असली चेहरा देख लिया। केली को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बूढ़े के सिर में गोली मार दी। एंडिंग। आखिरी सीन में केली उस बिल्डिंग से निकलती है जहां पुलिस पहुंच रही है। वो पुलिस की नजरों से बच निकलती है, लेकिन साफ जाहिर है कि इस बार वो अपने किए से नहीं बच पाएगी। पूरा मामला पहले ही ब्रॉडकास्ट हो चुका है और दुनिया ने सब देख लिया है। तो दोस्तों, ये थी 9 डेड की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, वाइसो वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। मूवी।